नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष एमसीएन फेसबुक पेज लाइव में किन्नौरी संध्या में आज शनिवार के दिन उपस्थित हुआ हूं। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से आज हम समय से अपना प्रोग्राम नहीं दे सके। आज के हमारे लाइव प्रोग्राम में होंगे उपस्थित किन्नौर से साहित्यकार मुकेश नेगी जी और विक्रांत नेगी, फाउंडर ऑफ यूओजी बरी से विक्रांत नेगी जुड़े होंगे जो एनजीओ चलाते हैं। तो तकनीकी प्रॉब्लम से मैं आज जुड़ नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मैं मंच पर बुलाता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि मुकेश जी। विक्रांत जी, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। धन्यवाद। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से हम जो है आज जुड़ नहीं पाए थे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किन्नौर के साहित्यकार मुकेश नेगी जी और विक्रांत नेगी जी जो एनजीओ चलाते हैं बरी से। तो मैं पहले मंच पे बुलाता हूं बरी से हमारे विक्रांत नेगी जी। सबसे पहले एमसीएन के कविराम भगत जी और मुकेश सर जो साहित्यकार हैं, इन सब आप सबको एमसीएन के मंच पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं हमें वहां आपके मंच में स्थान देने के लिए। और मैं अपने यूओजी के बारे में, यूनाइटेड ऑर्गेनाइज ग्रुप के बारे में कुछ विचारों को किन्नौर के युवाओं के सामने रखना चाहता था, जो आज एमसीएन के माध्यम से किन्नौर में युवाओं के सामने मिलने में हमें मौका मिला। अतः हमारे कुछ उद्देश्य थे जो किन्नौर के युवाओं के साथ ही मिलकर उन्हें पूरित किया जाएगा। तो उन्हें पूरा करने के लिए हमारे को मंच में स्थान देने के लिए कविराम भगत जी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपसे हमारा रूबरू होगा। विक्रांत जी, आपसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, एमसीएन पेज का उद्देश्य है कि जो गांव के समाज के जो हमारे सामाजिक जो मुद्दे हैं, जैसे गांव से शिक्षा का मुद्दा है, स्वरोजगार का मुद्दा है। तो हमारे विक्रांत जी ने अपने एनजीओ के द्वारा एक संस्था चलाया हुआ है। इनका एनजीओ का नाम है यूनाइटेड ऑर्गेनाइज ऑफ। विक्रांत जी, अपने ग्रुप का एनजीओ का यूनाइटेड नाम ऑर्गेनाइज बताएं। ग्रुप। हाँ, ये यूनाइटेड काम करती है ऑर्गेनाइज ग्रुप। हाँ, इनका उद्देश्य है स्वरोजगार और शिक्षा को लेकर चलना। तो मुकेश सर, आपका माइक ऑन तो नहीं है? अच्छा विक्रांत जी, तो हमारा पहला सवाल है, जो आपका एनजीओ है, किस उद्देश्य से ये जी सर। संस्था बनाई आपने? क्या सोचकर आपने ये एनजीओ बनाई? और इस एनजीओ के बारे में विस्तार से नाम सहित इसका कब आपका इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कब और इसमें आपके कितने आपके जुड़ सकते हैं, कितने लोग आगे आकर काम करेंगे, और इस संस्था में क्या क्या आप इस संस्था के द्वारा किन्नौर के लोगों को आप लेकर आएंगे? थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, उसके बाद में मुकेश जी को लेकर आता हूँ। सर्वप्रथम मैं यूओजी यूनाइटेड ऑर्गेनाइज ग्रुप के बारे में, इसका स्थापन 11 मार्च 2020 को हुआ था। इसका बनाने का उद्देश्य, यह ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उद्देश्य ये था कि स्वरोजगार को ग्रामीण क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना, लोगों को काबिल बनाना कि वो कार्य को इम्प्लीमेंट गांव में कर सके, रोजगार को सृजन करना, युवाओं को कार्य में जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करने से है। हम इसमें लघु उद्योग, छोटे उद्योग और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य में प्रयासरत रहेंगे। इसमें हम कुछ एक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं,
उन क्षेत्रों को, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हुआ, किसानी हुई और स्वरोजगार। स्वरोजगार में हम शिक्षा और छोटे लघु उद्योगों को साथ लेकर आगे कार्य कर रहे हैं, जिसका जी कार्य हम थोड़ा जी जी जी, बोलिए बोलिए और बोलिए। हाँ, तो इसका हमारा जो ऑफिस है, हेड ऑफिस तो बरी में है, जो गांव में है। ये एक उदाहरण है कि गांव से भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा सकता है। ज्यादातर जैसा कि देखा है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था ज्यादातर दिल्ली से ही ऑपरेट होते हैं। संस्थाएं ज्यादातर दिल्ली में ही है, जैसे आईआईटी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और भी कई सारे सोशल वेलफेयर के संस्थाएं हैं, एनजीओ है, जो काफी कार्य कर रहे हैं। हमारा कुछ अच्छा एक विक्रांत दायरा जी, है। इसमें आपको, विक्रांत जी आपको इसमें कमेंट्स आया है, तो इसमें आप किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाओगे? आनंद जिंदगी का सवाल है। जी सर, हमारा आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये है कि हम प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी। जी उसको कैसे स्टैंड करना है, उसके लिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका कुछ एक प्रोजेक्ट होता है, मतलब आपने भी कुछ सोचा होगा कि आप कैसे कार्य करोगे, कि कुछ इम्प्लीमेंट जी करना चाहते हो। उसके लिए फाइनेंशियली जहाँ से आपको इनकम कैसे प्रोवाइड करनी है, गवर्नमेंट से कैसे स्कीमें प्रोवाइड करनी है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स कैसे मिलेगा, इस सारे कार्य को हम विस्तार से वहाँ पे मीटिंग के थ्रू आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे बीच में बैठे हमारे किन्नौर के साहित्यकार मुकेश नेगी जी। मुकेश नेगी जी, आपका मंच में स्वागत है। तो आप कोरोना काल में साहित्य को जो है जगाते रह रहे हैं। साहित्य के द्वारा आप जो है हम लोग को एक बहुत अच्छा एक शिक्षा दे रहे हो। आप सांगला से हो और आपने हिंदी में पीएचडी की है। तो आप थोड़ा सा अपने साहित्य के द्वारा कुछ लाइन हमारे दर्शकों को सुनाते तो बहुत अच्छा रहता। विक्रांत जी, अपना माइक को म्यूट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये विक्रांत जी का माइक म्यूट नहीं। हो गया हो गया। मैं एमसीएल फेसबुक पेज का आभारी हूँ, जिन्होंने आज लाइव के लिए हमें जोड़ा है। उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। और राम भगत जी का भी आभारी हूँ, ये लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम शुरू किया है। चाहे गीतकार हो, चाहे साहित्यकार हो, कोई कलाकार हो, तो उनसे जानकारी रूबरू कराते रहते हैं। जी 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 सर। वैसे साहित्य की रचना तो मैं विश्वविद्यालय से ही शुरू किया था। मैं कवि के काव्य में एमफिल कर चुका हूँ। उसके बाद पीएचडी में किन्नौरी लोक कथाओं में लोक जीवन पर काफी कुछ लिखा है। किसी कारणवश वो पीएचडी का डिग्री नहीं ले पाया, इस बात का मलाल रहता है। जी तो जी जी। दुनिया बदलती रहती है, हाँ जी। पर कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं उस समय से हम। मैं किन्नौर पर भी काफी कुछ प्रकाशित कर चुका हूँ। गिरिराज में हिमप्रस्थ वगैरह है, हिम भारतीय संस्कृति अकादमी का, और हिमाचल से बाहर भी प्रकाशित करते रहा हूँ उन दौरान। बहुत अच्छा। तो जहाँ तक साहित्य की बात है, तो साहित्य अब तो किन्नौर में भी काफी कुछ लिखा जाने लगा है। वैसे तो पहले के तो कोई दो चार लेखक होंगे किन्नौर के जिन्होंने पुस्तकें प्रकाशित कर रखी है। जी तो जी। मेरा भी पीएचडी का शोध रहा है, उसका पुस्तक प्रकाशित करवाने का प्रस्तावना है। क्योंकि बहुत लोक अच्छा। साहित्य किसी भी जन समुदाय का एक लिखित साहित्य होता है। पहले तो वो मौखिक रूप में होता है, फिर उसको इकट्ठा कर हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। जी इसके सर। साथ साथ ये कविताएं भी लिखते रहा हूँ। अभी एक पुस्तक भी प्रकाशित है मेरी 2019 में।
बाकी मेरे श्रोताओं या नौजवानों से पढ़े लिखे जो आजकल पढ़ रहे हैं, उनसे उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर कोई लिखने वाला है, लिखने में रुचि रखता है, तो वो अपने अपने क्षेत्र का, जैसे अलग अलग क्षेत्र है, किन्नौर की तो कई बोलियां भी है, तो अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने रीति रिवाज के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहे, पत्र पत्रिकाओं में छापते रहे। बस यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। कुछ रचना सुनाएंगे सर? हाँ, वैसे तो मैं लिखते रह रहा हूँ, लेखों पर कहानियां, कथा कुथा या कुछ और भी हो, तो पर्यटन के बारे में हो या कुछ भी लिखा हो, तो कहानी वगैरह हो तो बहुत लंबा हो जाता है, कोई 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कविताएं सुना दूं। जी जी जी, बहुत अच्छा। मेरी कविता का शीर्षक है कुर्सी का चक्कर। कुर्सी, अभी अभी इलेक्शन की कुर्सी आने वाली है। चलो, कुर्सी तो कहीं भी है, सब चक्कर में ही रहते। मतलब आप उससे किसी पहले को इलेक्शन मिलता से बता रहे हो कि कुर्सी का चक्कर आने वाला है। हाँ, तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़ते बढ़ते बैठ सभी जाते, अच्छा जी, ये है कुर्सी का चक्कर। क्या बात है। इन्हीं कुर्सी के चक्कर में तुम हम कितने पिछड़ गए। कुर्सी की चाह में थोड़ा पिछला संसार, अगले के हुँ, मुंह में खाए ठोकर ही ठोकर। जिसकी चाह बनी बेवजह वह ना मिला। बहुत एक अच्छा। कुर्सी के चक्कर अनेकों ने जमाए दे दे। कुछ छिन गए, हमने कह दिया रहने दो। समय बदलता है, कहीं आस हो। एक के बाद एक ने खींच लिया अपने पास, दूर हटना भी कठिन लगता है। फिर बहुत भी अच्छा। आस जगते रही, आखिर कुर्सी का चक्कर लगाने। मिला ना कुछ, फिर आ बैठे मिट्टी के रंग। हमने ठाना यही भला, कर भी क्या सकते, आखिर कुर्सी का चक्कर है। हम तुम फिर वहीं, और फिर गुफ्तगू क्या है। मन में ठाना जिसकी चाह दिखती रहा। छोड़ो, बहुत अच्छा। आखिर ये है किसी का चक्कर। धन्यवाद। जी। नाम क्या है? डॉन बुशेस में, डॉन बुशियस में। ये बहुत अच्छा, कहीं से बहुत अच्छा। कहीं से साउंड आ रहा है, जब कोई अच्छा। सुनाए ना तो म्यूट रखना पड़ेगा। जी, 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 बहुत अच्छा। हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश नेगी सांगला से और विक्रांत नेगी सांगला से। एमसीएन फेसबुक पेज का मतलब है कि जो गांव के, जो हमारे किसी भी प्रकार का, चाहे लेखनी हो, चाहे गायक हो, चाहे कवि हो, या फिर कोई एनजीओ चलाता हो, या कोई फार्म चलाता हो, या फिर कोई सेब के बागीचा हो, या फिर पंचायत से जुड़ा हो, किसी भी मुद्दे के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी अपनी जो विचार को रख सकते हैं, गांव की समस्या को रख सकते हैं। हम आगे भी, अभी कुछ 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 दिनों के बाद इलेक्शन चलेगा। इलेक्शन में अगर कोई प्रतिनिधि हमारे मंच के द्वारा आकर अपना गांव के लिए विचार रखना चाहता है, तो हम तत्पर उनका उनका स्वागत करते हैं। तो अभी विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत जी से हम सवाल जवाब का जारी रखते हैं। विक्रांत जी, आपका कम एज में आप एनजीओ चला रहे हो, आपकी शादी हो चुकी है? आपकी आवाज म्यूट है, बटन को वो करिए, म्यूट है आवाज। जी नहीं सर, आपकी अभी आवाज, नहीं हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जी जी। क्या सोचकर ये प्लान किया कि मैं किन्नौर में एनजीओ चलाऊंगा और वो भी गांव से चलाऊंगा? जी सर, ये जो संस्था होती है ना सर, ज़्यादातर दिल्ली से ऑपरेट होती जी है। जी। जो गांव है, रूट लेवल है, जिस जहाँ पे हमें कार्य करना है। जो भी
रोजगार है ज्यादातर शहरी क्षेत्र में है। कारण यह है कि वहां पे मेन आदमी कार्य करने के लिए ज्यादा है और जागरूक ज्यादा है। मेरी सोच थी कि मैं अपनी सोच को गांव में इम्प्लीमेंट कर पाऊं। अगर मैं एक भी गांव को या एक भी गांव में कहीं भी एक हिस्से में रोजगार देने में कामयाब रहता हूं, यह एक मॉडल होगा जो पूरे किन्नौर में प्रसिद्ध होगा। इसी सोच से बहुत मैंने अच्छा, किन्नौर में एनजीओ का बहुत अच्छा। लाया। अगर आपका ये एनजीओ सक्सेस हुआ तो काफी लोगों को रोजगार का एक अवसर मिलेगा। आप बताएंगे आपकी शिक्षा कहाँ तक है, कि कहाँ तक रही? सर मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और गेट की तैयारी भी कर रहा था। +2 मैंने हिम जी, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल पोंडा से किया है और बीटेक मैंने ग्रीन हिल्स बहुत इंस्टीट्यूट अच्छा। सोलन से किया है। जी सर। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि संस्था को चलाने के लिए धन चाहिए, तो धन कहाँ से इकट्ठा करते हो आप? सर किसी भी संस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स भी मिलता है और हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहता है और सीएसआर और एफसीआरए कुछ एक फंड होते हैं जो हमारे को मिलते हैं। गवर्नमेंट्स की कुछ स्कीमें होती है, शुरुआत में हम उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उन स्कीमों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करेंगे। इसीलिए यूनाइटेड ऑर्गेनाइज्ड का नाम दिया था कि ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य होगा और एक गोल तक अचीव करने तक हमारा टारगेट उस गोल को अचीव करेगा। बहुत अच्छा सर। अभी आपके पास मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आप किन किन मुद्दों को लेकर गांव में काम करेंगे? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पहला मुद्दा तो युवाओं को जागरूक करना और उन्हें कैपेबल बनाना कि उस कार्य को करने के लिए हम अपने रोजगार को तो ला सकते हैं पर वो पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होते जो हमें आजकल परेशानी फेस करनी पड़ रही है। उनको ट्रेंड कराने के लिए पहले हमारे को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। इसीलिए हम उनको पहले उनके साथ रूबरू होंगे और उनको ट्रेन कराएंगे। एक परेशानी तो ये थी जो मुझे गांव में दिखी और दूसरा ये है कि किसानों में भी अभी इतना जागरूकता नहीं आई है। जैसा एक दूसरे की देखा देखी में वो अपने कार्य करते जा रहे हैं, वो इतने गवर्नमेंट की संस्थाओं के साथ इतने जुड़े नहीं हैं और इतने नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। उनको हम उनकी उनकी नोटिफिकेशन को हम किसानों तक पहुंचाने में अभी प्रयासरत है। बहुत अच्छा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी आपका सामाजिक चीज़ है, शिक्षा, स्वरोजगार और किसानों को लेकर जो भी मुद्दा है, अगर आपको कभी भी एमसीएन पेज के द्वारा आगे भी काम करना चाहे तो आपका स्वागत है। मुझे जब मर्जी आप फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा जो किन्नौर हरा भरा रहे और पर्यावरण से शुद्ध रहे और सबको रोजगार मिले। यही हमारा एक मकसद है। जी सर। ये हमारे विक्रांत जी जो एक अभी शादीशुदा नहीं है, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रिकल साइड से, वो चाहते तो किसी कंपनी में काम करते, वो चाहते तो किसी भी राजनेताओं के साथ जुड़कर काम करते, लेकिन इन्होंने सोचा कि गांव का विकास एक एनजीओ के द्वारा कराऊं, और वो भी गांव से चला रहे हैं। जबकि पता है कि एक एनजीओ चलाने के लिए और एक क्लब चलाने के लिए एक अपने आप को पैसा जोड़ना पड़ता है। और इन्होंने इनकी टीम ने, जितनी भी इनकी टीम है, इनका मैं एमसीएन टीम के द्वारा एक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि किन्नौर में इस प्रकार का आयोजन कर रहे हो। हालांकि हालांकि आज के मैं नौजवानों को देखता हूं, पढ़ लिख कर वो ज़्यादातर राजनीति की ओर जाते हैं। उनका काम होता है बस राजनीतिक गुटों को पैदा करना और जिंदाबाद के नारे लगाना या फिर किसी गुटों में जाना। मैं ये इस मंच के द्वारा ये बताना चाहता हूँ, हमारे पढ़े लिखे लोगों को हो सके तो स्वरोजगार, रोजगार के द्वारा जो है लोगों को जागरूक करें। और जो राजनीति की बात करें, राजनीति में जाना, पढ़े लिखों को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे कम पढ़े लिखे जाएंगे तो हमारा जो है गांव का विकास नहीं हो पाता है, गांव का स्तर उठ नहीं पाता है। तो मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादातर मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग राजनीति की होरी पक्ष रखते हैं, और इस प्रकार का अगर संस्था चलाकर हमारे को स्वरोजगार देते हैं, रोजगार देते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो उन लोगों का हमारे को उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, और उनकी उनकी जो भी योजनाएं हैं उनके साथ हमारा एक साथ चलना चाहिए। तो मंच पर हमारे साथ बैठे हैं मुकेश जी। मुकेश जी, अ, आपसे बिल्कुल बिल्कुल।
आपसे हम बीच बीच में रचनाएं सुनना चाहेंगे, कुछ और नई रचनाएं सुनाएंगे तो बेहतर है। और विक्रांत जी के साथ तो वार्तालाप चलता रहेगा। और एमसीएन पेज के द्वारा आप बताना, अगर हमारे जो लेखकों के ऊपर, जो किन्नौर में अभी लेखक उभरे नहीं है, लिख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे, तो उसका कारण क्या है, आप थोड़ा सा उनको विस्तार से बताइए। अपने, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे किसी भी फील्ड में लोग हो, आज के टाइम में किन्नौर में एक साहित्य मंच बना हुआ है। आप उसके आप हमारे साथ जुड़कर अपने लेखनी को, अपने मन की बातों को लोगों के सामने ला सकते हो। मुकेश जी, तो आपको मंच में स्वागत है। पुनः आप अपना विचार रखें और अपनी रचनाओं के द्वारा हमारे एमसीएन पेज के जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनका अभिनंदन, उनका एक प्रोत्साहन करें, उनके लिए एक मनोरंजन करवाएं। बिल्कुल, जितने भी दर्शक जुड़े हैं, श्रोता है, उनका धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। वैसे लिखते तो सभी है, मतलब स्कूल में पढ़ते तक तो कहानी इतना होता है किताबों का कि लिखते लिखते सीख जाते हैं। पर मैंने कुछ समय से देखा कि स्कूल के बच्चे भी आजकल कविताएं प्रकाशित करते हैं पत्रिकाओं में, स्कूल की। तो अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है, इसमें रुचि है, तो नहीं छोड़ना चाहिए, उनको लिखते रहना। बाकी वैसे कोई भी विद्यार्थी हो तो विश्वविद्यालय जाते तक लिखने का नहीं सोचता है, कोई भी रचनाएं प्रकाशित करने का नहीं सोचता। वैसे जब जी हम जी पढ़ते हैं तो उस टाइम ज्यादा अच्छा लिख सकते थे, जी जी तो हमने भी बहुत बाद में शुरू किया। और बाद में ऐसा लगा हमने क्यों नहीं लिखा होगा, क्योंकि हम औरों की प्रकाशित रचनाएं देखते थे, तो जी जी कई बार फील हो जाता था। तो वैसे लिखते रहना चाहिए। अगर किसी के मन में कोई विचार आ रहा है, भाव आ रहा है, तो कोई एक आध शीर्षक दे के कविता लिख दो, या कोई घटना घटी हो ऐसे तो उसी को आधार मान कर एक कहानियां ही लिख दो। कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आजकल सुजल अपनी कविताओं को प्रकाशित भी करने लगा है, अभी तो स्कूल में नहीं पढ़ रहा, तो ऐसे जी और भी कोई हो तो लिख सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अब जिसका जिस तरफ ध्यान जाएगा वो उसी तरफ हो जाता है। अधिकतर तो आजकल सभी नौकरी के पहले नौकरी की तलाश में ढूंढते हैं, तो लिखना लिखना तो बाद में कोई साहित्य पढ़ा हो या साहित्य आगे तक कोई पढ़ता हो तो उसी के दिमाग में रहता है कि भी मैं भी कुछ रचनाएं प्रकाशित करूँ। जी जी। तो मैं एक और कविता सुनाना चाहूंगा। मेरी कविता का शीर्षक है, आखिर स्वागत है सर। किसान, आखिर किसान क्यों परेशान। क्या बात है। किसान इसलिए परेशान, बीज देता किसान, फसल काट कर खाते सभी, उचित मूल्य नहीं मिलता, खर्चा मजदूरों का अधिक, उसका पैसा सबसे अधिक कार्य पर खर्च होता, सरकारी घोषणाएं कई बार झूठी होती, कर्ज चुकाने को मजबूर किसान, कर्ज माफी का झूठा वादा, आत्महत्या को मजबूर मजबूर किसान, देश निर्भर किसानों पर, लोग फल अनाज सब्जियां देते सभी को, जिसको खाकर नौकरी करते थे। आज किसान रोया है, आखिर क्यों चैन नहीं, आंदोलन को आगे बढ़े किसान, क्यों इस तरह सरकार नतमस्तक, रोजी के लिए रोटी पर इन्हीं पर निर्भर, वायरस का डर छोड़ किसान सड़कों पर मजबूर, अन्नदाता अन्न को मजबूर, घर की रोटी नसीब नहीं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, हम भी किसान, कोई और पढ़ा लिखा भी किसान बनने को है मजबूर, नौकरी सबके नसीब में नहीं, किसान इसलिए परेशान, उसकी माँ को कोई नहीं सुन रहा। धन्यवाद। क्योंकि किसान आजकल तो ज्यादा ही है सड़कों पर। अब उन लोगों ने तो कोरोना का डर भी छोड़ दिया,
इनको तो अपनी चिंता सता रही है कि हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है और हमारे को अपना समर्थन मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा मुकेश जी, आपने जो आज के हालात के देखते हुए किसानों का दर्द आपने जो बयान किया है, और जैसे कि आजकल किसानों का हड़ताल चला हुआ है हमारे समर्थन मूल्य के लिए, क्योंकि हम देखते हुए कि ना हमारा जब फसल आता है, जब फसल के टाइम में जब हमारा नुकसान होता है तो भरपाई हमारे को उतना नहीं मिलता जितना होना चाहिए, तो उसी संघर्ष के लिए हमारे किसान लगे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विक्रांत जी से कुछ सवाल और जवाब हम करते हैं। विक्रांत जी, जी सर। बहुत अच्छा है, आपने एनजीओ चलाया हुआ है और आपकी जो है एनजीओ दिन प्रतिदिन काम करते रहे, और जो जो आप अपडेट आप एनजीओ के लिए करते रहेंगे सालाना, तो आप मुझे इस एमसीएन के द्वारा आप दे सकते हो, और जो कोई दिक्कत आ रही है तो एमसीएन के द्वारा भी आप दिक्कत देख सकते हो। फिर भी आपके द्वारा ये कि कुछ दो तीन आपके वो है कि इसमें हम लोग जो है जो आम जनता को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, और इसके लिए कैसे आपसे संपर्क करेंगे। जब आप शिक्षा, पहले आप शिक्षा पर बताइए आराम से कि शिक्षा का जो स्तर आज के टाइम में है, मतलब शिक्षा को कैसे लेकर चलेंगे आप। सर, जो एक शिक्षा है, आज के दौर में, कोरोना के दौर में सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो हमारे को चाहिए कि वो डिजिटल प्रोवाइड करेगी, डिजिटलाइज फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। शिक्षा तो जहाँ तक देखा जाता है कि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन है। सिटी साइड में जो रहते हैं वो विलेज लेवल के साथ compete नहीं कर पाते। कारण यह है कि यहाँ पर वैसी कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, या वैसे फैकल्टी, वैसे टीचर जो आईआईटी में जो राजस्थान तक के इंस्टीट्यूटों में टीचर प्रोवाइड हो पाते हैं, वो किन्नौर क्षेत्र में नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान या आईआईटी के जितने भी इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर हो, साल में या महीने में एक बार या कुछ भी सोशल सर्विस के अनुरूप उनको हम किन्नौर में ला पाए, और किन्नौर के युवाओं को नहीं, हम उन्हें मैं मोटिवेट आपसे एक और सवाल इनकरेज कर पाए। एक सवाल और पूछूंगा। जी जैसे अब राजस्थान और कोटा से लाना है तो वो किस प्रकार से आएंगे, उनका बजट कैसे आएगा, उनके लिए पेमेंट कैसे जाएगा। आपको तो पता है कि आज के टाइम में जो इंस्टीट्यूट होते हैं काफ़ी मात्रा में पैसे लेते हैं, जो जो वहाँ पढ़ाने वाले तो उनकी फीस भी ज़्यादा होती है, तो कैसे आएंगे वो, उनका जो फीस कैसे जाएगा। जी सर, तो पहली बात तो फीस की है सर। जो ये हमारी संस्था है सर, ये सोशल वेलफेयर के थ्रू हम कोशिश करेंगे, सोशल वेलफेयर के थ्रू वहाँ से टीचर ले पाए। जरूरी नहीं है कि सर हम पूरे साल प्रोवाइड कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा सर, पर हम उनको एक महीने के लिए या एक हफ्ते के लिए एक सपोर्टिव फैकल्टी प्रोवाइड कर सकते हैं सर, इतना करवाएंगे। और जो आप टीचर की सैलरी की बात कर रहे हो, वहाँ जरूरी नहीं है कि सब जगह ही पेमेंट या सैलरी की बात होती है, वो सोशल सर्विस भी करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कई इंस्टीट्यूट में देखा होगा, बड़े बड़े एजुकेटेड जॉब करने, गवर्नमेंट जॉब करने वाले फैकल्टी भी गवर्नमेंट संस्थाओं में आते हुए देखा होगा आपने सर। जी 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 और जी। ऐसा नहीं है कि सर कंट्रीब्यूट नहीं करते, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी सोसाइटियों को सोशल फैसिलिटी प्रोवाइड भी करती है, और पैसे के कंट्रीब्यूट भी करती है, हेल्प भी करती है, सपोर्टिव हेल्प भी करती है। कारण यह है कि जब जहाँ पे कोई लेने वाला, कोई इम्प्लीमेंट करने वाला ही ना हो, तो उसे हेल्प करके भी कोई फायदा नहीं होता सर। यही कारण है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सपोर्टिव हेल्प नहीं कर पाती है सर किन्नौर क्षेत्र में। इसलिए ही एक संस्था का निर्माण किया था सर। ठीक है, आपका शिक्षा का जनरेट इस प्रकार से होगा, और रोजगार का जनरेट कैसा होगा। रोजगार के लिए सर हम छोटे छोटे लघु उद्योग अभी लगाने वाले हैं, जो जनवरी या फरवरी के शुरुआत से ही स्टार्ट होगा। इसमें
कुछ एक मतलब लघु कुछ एक उद्योग में क्या क्या नाम बताएंगे सर? लघु उद्योग का नाम बताएंगे सर कुछ? एक तो कृषि क्षेत्र से है सर, और उसमें है सर सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड है, और फ्यूचर में उसमें और आगे ग्रोथ है सर, इसीलिए उसके लिए ला रहे सर। वो एक प्रोजेक्ट टाइप है जो उसको इम्प्लीमेंट करना है ग्रामीण क्षेत्र में सर। उसे एक सपोर्टिव भी होगा सर किसानों को, और वो सपोर्ट भी मिलेगा जो जिससे वो खादों को लेना देना बचा सके सर। एक्स्ट्रा जो लगता है ना आपके सर लिए एक खेतों सवाल में आया कि है। आपके लिए एक सवाल आया हुआ है, सवाल। आनंद नेगी जी है, बहुत सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, सोशल वेलफेयर का उनका काम रहता है। तो ये इनका सवाल है कि आप किन्नौर से ही टीचर क्यों नहीं लेते? किन्नौर में बहुत से टीचर है, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आप किन्नौर के टीचरों पर, आपको किन्नौर के टीचरों पर भरोसा नहीं? जी सर, किन्नौर के टीचर तो ऑलरेडी होंगे सर। मैं टीचरों की बात नहीं कर रहा सर, अच्छा। मैं वो जो आईआईटी में जो पढ़े होंगे सर। जैसे आप आईआईटी के लिए जी कोचिंग कर रहे हो, आईआईटी, तो वहां से उन बच्चों को ला सकते हैं ना सर, कि हम उनको कैसे उन्होंने ग्रोथ किया, कैसे पढ़ाई किया, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो यहाँ के टीचर हैं, जी वो आईआईटी तो नहीं, बीएससी या किया हुआ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो वेल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जी सब्जेक्ट में कम होंगे, पर उन सब्जेक्ट में तो जी ठीक होंगे। पर कुछ एक कमियां होती है जो जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे देखने को मिली है, कि वो आगे उनके बारे में पता नहीं होता है। उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आनंद जी, आप समझ गए होंगे, किन्नौर के टीचर होंगे ही, लेकिन जो आईआईटी, जो वो उच्च तकनीकी, जो बड़े बड़े उसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनको लाने की बात करें, ताकि जो हाई लेवल का एजुकेशन और लो लेवल के एजुकेशन में बहुत अंतर होता है। पढ़ाने को तो हमारे किन्नौर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक हाई लेवल का एजुकेशन का बहुत फर्क है। तो इसके लिए आपके लिए हार्दिक हमारे फेसबुक पेज के साथ आप जुड़े रहे। धन्यवाद आनंद जी। और कुछ सवाल है तो आप कर सकते हो। अच्छा, आपके लिए ये है सर, अब रोजगार का जनरेट, ये तो हो गया आपका, वो रोजगार के जनरेट पर आप हमारा विषय चला था। जी सर। लघु उद्योग तक चला था, हम लघु उद्योग तक पहुंचे थे हम। जी सर। अभी फरवरी से सर जो लघु उद्योग में है सर, हम कोशिश करें कि कम से कम रोजगार, मतलब एक 3-4 आदमी को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दे पाए सर। बहुत बहुत अच्छा। जो पर जैसे कि आपको पता है सर, सोशल सर्विस है, संस्था है सर, इसमें हम हाई लेवल की सैलरी नहीं दे पाते हैं, और ना ही देना जी चाहेंगे। जी जी और जी जी। इसीलिए हम बेसिक सैलरी पर ही उन्हें रखेंगे। बेसिक सैलरी ही मिलेगी, और वो सोशल वेलफेयर है, सोशल सर्विस होगा। इसमें एक बेनिफिट ये होगा, जो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो ट्रेनिंग करना चाहता है, उसके हम उसको ट्रेनिंग पीरियड की हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं सर। जी सर। जी, जी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर रोज़गार से जुड़े, जैसे आपका यहाँ पर कटिंग-कुटिंग होता है, इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। उनकी एक ट्रेनिंग करवाएँ, बेहतर से खाद 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 के ऊपर एक ट्रेनिंग करवाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कृषि पर आप वैसे समझदार हो। यहाँ पर आनंद जी ने बताया कि आपका काम बहुत अच्छा है, धन्यवाद आनंद जी। तो हम जाते हैं पुनः मुकेश जी के पास। मुकेश जी। हाँ जी बोलिए। मुकेश जी, तो विक्रांत जी का जी, विक्रांत जी का विचार अच्छा है। बहुत अब नहीं, कम उम्र। ये अगर कोई किसी, हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसे किसी को सैलरी देने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको सिर्फ मार्गदर्शन ही करें वही बहुत है। जैसे कोई बहुत कोई अच्छा सा भी विक्रांत। स्वरोजगार है, चाहे वो जी बगीचे जी का जी। काम हो या घर पर काम करना हो, अपना कोई सा भी व्यवसाय छेड़े, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपर्ट लाए जी और वो उसको समझाए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और अधिकतर तो नौजवान लोगों को जोड़ना चाहिए, जो जिन्होंने पढ़ाई पुढ़ाई भी छोड़ी होती है, तो उनको कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है। जी। जी सर। महेश्वर, एमसीएन पेज का मकसद है कि गाँव में हमने एक नया प्रयास किया है कि गांव की गतिविधियां, अब एक जब हम डिजिटल से जुड़े, तो डिजिटल तरीके से हम एक समाज में चले, महेश्वर केबल नेटवर्क।
टीवी के माध्यम के द्वारा भी जो है लोगों को अपना मनोरंजन करवाता है, और फेसबुक लाइव के द्वारा भी आयोजन शुरू किया है। हमारे पेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए लाइक कीजिए, और हमारे जो जितने भी प्रोग्राम हैं उसको शेयर कीजिए। और अगर आप किसी भी मुद्दों को लेकर, शिक्षा, स्वरोजगार आदि बहुत सारी हमारे देश में पर्यावरण हो गया, और प्रकृति के से धरती के ऊपर जो भी चीज़ आज के टाइम में क्लाइमेट हो रहा है, उस पर भी कोई चीज़ लेकर आना चाहते हैं तो हमारे पेज के साथ जुड़िए। हमारा शनिवार और संडे का ये समय रखा है। इसका नाम दिया है किन्नौरी संध्या, क्योंकि किन्नौर का पेज है, किन्नौर से ही इसका संचालन होता है। तो मुकेश जी, कुछ रचनाएं आप सुनाएंगे तो बेहतर होगा। एक आप सुना दो, उसके बाद ठीक आप है, तो बोलते बोलते थक जाएंगे। मैं सुना लेता हूँ आपको। आजकल एक शादी का माहौल है, तो शादी के माहौल में क्या है कि हमारे किन्नौर में शादी बगैर दारू का तो होता नहीं है। ठीक है जी। तो दारू के बगैर शादी छोड़ो, हमारे जो देव प्रथा है, मंदिर से लेकर किसी भी हमारे जो अनुष्ठान होता है वहाँ पर दारू का एक वो होता है। दारू के बगैर हमारा वो नहीं। तो छोटी सी रचना है, पीते हैं क्यों लोग शराब। मैं शराब नहीं पीने का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पीना है तो थोड़ा उसका उस हिसाब से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भी लगाता हूँ। मैं क्योंकि समाज से जुड़ा हूँ, किन्नौर में रहता हूँ, तो ठंड का माहौल है। तो पीते हैं क्यों लोग शराब, कि पीते हैं क्यों लोग शराब, फिर होते हैं क्यों बहुत खराब। पीते हैं क्यों लोग शराब, फिर होते हैं क्यों बहुत खराब। गिलास भर भर कर बोतल खाली करते हैं, और जब नशा लगती है तो आपस में लड़ते हैं। पीते हैं क्यों लोग शराब, फिर होते हैं क्यों बहुत खराब। पीते हैं क्यों लोग शराब, फिर होते हैं क्यों बहुत खराब। ठीक है जी। पी लिया जब कई बोतलें, हाँ पी लिया जब कई बोतलें, उनकी जुबा भी होते हैं टोटले। पी लिया जब कई बोतलें, तो उनकी जुबा भी है तो होते हैं तोतले। अपने जेबों को भी टटोलते हैं तब, अपने बटों को भी खोलते हैं तब, कि और लाओ अभी सुबह ने अभी तो शाम है। पीते हैं क्यों लोग शराब, फिर होते हैं क्यों बहुत खराब। ये छोटी सी रचना थी। तो बढ़िया बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब हमारे क्लाइमेट के हिसाब से शराब यहाँ पर चलता है, और मैं इसके लिए ये भी नहीं कर रहा, लेकिन पीना है तो उस हिसाब से पी लीजिए, जितना हमारे को लगता है कि अब नशा लग गया है। तो हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं। कृष्ण जी, आपका भी धन्यवाद। नेगी रवीना जी, आपका भी धन्यवाद। आनंद जी, आपका भी धन्यवाद। टीएम कोयला जी, आपका भी धन्यवाद। पंडित अंजलि जी, आपका भी धन्यवाद। सिरजाली शाही जी, आपका भी धन्यवाद। शोभना नेगी जी, आपका भी धन्यवाद। विक्की नेगी जी, आपका भी धन्यवाद। विक्की नेगी जी, और बहुत सारे जुड़े हैं। तो सर, छोटी सी रचना अगर आप सुनाएंगे तो, अभी हमारे पास समय काफ़ी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं कहीं जा रहा था, और क्या बोलते हैं, जाम में फंस गया। तो मैं यहाँ पर टापरी पेट्रोल पंप है पुराने टापरी में, वहां से प्रोग्राम दे रहा हूँ। शुक्र है यहाँ सिग्नल था। तो अच्छा, मुकेश सर, थोड़ी सी कुछ रचनाएं आप सुनाएं। ठीक है, मैं एक कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं समय होगा तो और सुनाएंगे। जी जी ये जी जी। कविता लिखी है मैंने सैनिकों के ऊपर। बहुत हम अच्छा। शूर हम शूरवीर हैं, हम है देश की शान, माथे पर जमीन लिए फिरते हैं, देश का जज्बा दिल में लिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाने मैदान में उतरते हैं। ना किसी का डर ना किसी की चिंता, बेफिक्र चलते हैं हम बंकरों तक लौह लिए। पहाड़ हमसे दूर नहीं, सरहद की चिंता हमें है। फैली जाती खून की होली, हम भी किसी से कम नहीं। जवानी का जुनून हम दुश्मनों के सिर उतारते, सरहद की रक्षा हम ही करते। देश हमारा, परिवार घर से दूर, हमें ना जाने कितनी बार जान की परवाह किए बगैर, ना ठंड का डर, मर मिटने से नहीं कतराते। औलादी है हम,
पहाड़ हमारा आशियाना, इसकी चिंता है हमें। हम किसी से कम नहीं, सैनिक है हम भारतीय। देश की सुरक्षा का जिम्मा हमारे हाथ। डरो मत भारत के लाल, तुम्ही से हम, ऐसे शूरवीरों को हमारा नाम। बलिदानों की गाथा है लिखी, सत सत नमन, अच्छा, तुम्ही हो देश की शान। धन्यवाद। बहुत जैसा कि मुकेश सर ने सुनाया कि हमारे जो सैनिक हैं कोरोना काल में जो हमारे सैनिक हैं जो रात दिन जो बर्फ में तपती धूप में बरसात में हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे देश की सेवा करते रक्षा करते हैं। छोटी सी रचना उनके लिए मैं देश का रक्षक नौजवान फौजी हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा है, आतंकवाद से लड़ूं या पड़ोसी दुश्मनों से। दो लाइन सुनाऊंगा। आतंकवाद से लड़ूं या पड़ोसी से दुश्मनों से, मैं देश का रक्षक नौजवान फौजी हूँ। मैं देश का रक्षक नौजवान फौजी, मुझे याद नहीं है। तो अभी विक्रांत जी के पास जाते हैं। विक्रांत जी, हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं और उसके बाद हमारा ये लाइव प्रोग्राम खत्म होगा। विक्रांत जी, जो संस्था जो आपका एनजीओ बना हुआ है, ठीक है, और जो आप जो आपका एनजीओ बना है और जो आप बरी से आप इसका संचालन करते हो, हेड ऑफिस आपका पीओ में है, तो जो आपका एनजीओ का जो आपका मॉडल है, संस्था का जो मॉडल जो है किस टारगेट को और किस को फोकस करके कर रही है काम, इसका मॉडल जो है किस उद्देश्य को लेकर कर रही है काम? जी सर, जो सर हमारा मॉडल है सर, ये मॉडल सर जोनल लेवल पे है सर। अभी हम 5 साल जोनल लेवल पे काम करेंगे सर। जोनल लेवल मतलब कुछ एक एरिया को हम कवर करेंगे, वहाँ उसी क्षेत्र में कार्य करेंगे। जैसे विस्तार होगा, जब इसको हम विस्तृत रूप देना चाहेंगे, तब हम इसमें महिला मंडल, युवा मंडल और युवा समूह को साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जुड़ पाए। युवाओं को जुड़ने का एक तरीका है कि क्लब के माध्यम से ज़्यादा युवा क्लब में जुड़े होते हैं और अन्य संस्थाओं में उनको साथ जोड़ पाए और उनके साथ एक कनेक्टिविटी कर पाए, ताकि हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट। सर, युवा संगठन को जोड़ने का मतलब ये है कि हम उनकी मैनेजमेंट टीम के साथ जुड़ते हैं अब, और तो टीम के साथ जुड़ेंगे तो हम उनके साथ ऑपरेट करने में या कार्य करने में आसानी होगी। इसलिए इस संगठन का कार्य संगठन को ही जोड़ रहे हैं। और इंडिविजुअल मतलब एक एक करके जुड़ना चाहता है या इंडिविजुअली कोई पर्सन जुड़ना चाहता है, तो यूनाइटेड किन्नौर ईमेल आईडी है, वहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन, एड्रेस या डिटेल बताकर, हाँ, उसमें एम और ऑब्जेक्टिव अवश्य डालें। उसी के कारण ही मतलब उस पर्सन को रखा जाएगा। और जो ये मॉडल है, संगठन है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में सर, ही ये जो कार्य अभी करेगा। आपने विक्रांत जी, जी सर। बोलिए बोलिए, थोड़ी हेलो। सिग्नल प्रॉब्लम है आपकी ना। आपने एक चीज और ध्यान देना, जो अभी लास्ट में बताया ना कि कैसा जुड़ना है, ये आपने बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के रखना, ताकि काफी लोग आपसे जुड़ना चाहे। और अपना अपना फोन नंबर और अपना जो एनजीओ का जो भी डाटा है कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के रखना आपने। ठीक है, आगे चलिए। जी सर। और इसमें ज़्यादातर ये है कि जो आदमी इंटरेस्टेड है या उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मीन्स कि मतलब वो गांव में कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता है आइडियाज़ को, उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल कॉपी बनाकर हमारे तक प्रोवाइड करें, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उन्हीं को सपोर्ट करके हम उसे आगे तक विस्तृत रूप देंगे। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव था जो पीछे रह गया, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन को मौका मिलेगा और जो कार्य क्षेत्र में विस्तार करने के लिए। हाँ, इसमें जैसे अनएजुकेटेड होते हैं या कुछ कम पढ़े होते हैं, इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। ओनली उसकी क्वालिटी, कार्य करने की क्षमता, इस आधार पर ही उन व्यक्ति को चुना जाएगा। धन्यवाद सर।
जी, आप कुछ एमसीएन पेज के द्वारा अपना कोई मैसेज और ज़्यादा छोड़ना चाहेंगे तो पब्लिक को? जी सर, जो कि व्यक्ति हमारे अंतिम साथ पड़ाव की जुड़ना ओर हम चाहता चले है गए, उसके बाद और प्रोग्राम खत्म होगा। एजुकेटेड आदमी भी हो सकता है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब करने वाला पर्सन भी हो सकता है, जो चाहता है कि किन्नौर में सोशल वेलफेयर का काम करे और चाहता है कि किन्नौर में एक अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करे। हर क्षेत्र में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कुछ कारण होते हैं कि वैसा फैसिलिटी या वैसा माहौल नहीं मिल पाता है जो आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अकेला होता है और उसके पास प्रॉपर मैनेजमेंट टीम नहीं होती है। हाँ, जो कोई युवा छात्र है जैसे कॉलेजों में पढ़ता है, वो मतलब किन्नौर में आके कुछ अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है या छोटा प्रोजेक्ट से लेकर बड़ा प्रोजेक्ट तक हम कार्य करने में क्षमता रखते हैं और करेंगे। और उस प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए वो अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करेगा, तो हम उस कार्य को भी करने की क्षमता रखते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि जब आपका ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, आप इस पेज में जाकर अपना कमेंट्स में सारी चीज़ें डाल के रखें, ताकि कोई भी आपसे जुड़ना चाहे तो आपका जो है आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। हाँ, तो आप ये अंतिम आपका ये है कि एमसीएन पेज में आकर आपको कैसा महसूस लगा? जी सर, काफ़ी अच्छा लगा सर एमसीएन पेज। ये एक गांव में सर मतलब किन्नौर के युवा साथियों के साथ मिलने का अच्छा मौका है। हेलो। जी। जी सर। और जी, जी, बोलिए। काफ़ी अच्छा है। और कोई भी नया रोजगार या स्वरोजगार जनरेट करना चाहता है जिसमें युवाओं को जोड़कर कार्य करना चाहता है, तो आपके माध्यम से काफ़ी अच्छे से युवाओं के साथ और व्यक्तियों के साथ जुड़ सकता है। बहुत अच्छा, हमारे साथ जुड़े थे आज का जो किन्नौरी संध्या में मुकेश नेगी जी धन्य और क्रांत जी दोनों के विचार सुने। मुकेश सर जी, एमसीएन पेज के द्वारा अगर आप कुछ मैसेज अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हो तो। वैसे तो दर्शक वैसे तो मनोरंजन ही चाहते हैं। जैसे कोई गीतकार आता है या कोई गायक लोग आता है तो उन्हें अपनी अपने हिसाब से फरमाइश कर सकते हैं, जो जिस गाने को सुनना चाहे सुन सकता है। जी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस पेंसिल के ऊपर आप सुनते रहें। कोई जानकारी देने वाला आएगा, कोई गायक आएगा तो मनोरंजन करिए। और कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ये लाइव प्रस्तुति भी इसीलिए मोबाइल के थ्रू जुड़ रहा है, नहीं तो लोग कहीं कभी गोष्ठी में या संगोष्ठी, कोई लेखक गोष्ठी या कोई सेमिनार में जाते रहते थे। अब जी। इस साल, ये सारा साल तो वैसे ही लाइव प्रस्तुति में ही जा रहा है सभी पेज पर। तो समय भी निकल जाता है, जैसे लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और लोगों का मनोरंजन भी हो जाता है इसमें। तो मैं लास्ट में जाते जाते कोरोना पर एक कविता सुनाना चाहूंगा। जी, सुनाइए सर। कोरोना कब जाएगा, कविता का शीर्षक है। इतना जब सभी को वैक्सीन मालूम आएगा। था। इतना सभी को मालूम था, एक दिन कोरोना आएगा। एक जगह का असर दूसरी जगह पर भी पड़ता है। लॉकडाउन ने हिला कर रख दिया, डर ज्यादा होने लगा। उससे पहले किसी को फर्क नहीं हुआ था, डर के आगे सभी मस्तक। एक बार आया फिर गया, कंट्रोल से बाहर भी हुआ। वैसे बीमारी किसी को कोई भी हो जाए, वैसे बीमारी किसी को कोई भी हो जाए, तो वो उस तक ही सीमित नहीं रहता। देर सवेर किसी न किसी को जकड़ लेता है। कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं। लॉकडाउन ने कुछ हद तक पहचान करवाने का काम किया। कभी कोई बीमारी इतनी जल्दी भाग भी तो नहीं सकता। यह किसी को भगाने की बीमारी नहीं है, खुद को संभलने की जरूरत है। और भी कई बीमारियां ऐसी है जिसे भगाया नहीं जा सकता, उपचार द्वारा ठीक कर
किया जा सकता है। एक ही बीमारी पर इतना ध्यान देकर दूसरी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। मृत्यु तो वैसे भी होते रहती है, आज कोरोना के 10-12 होने और बीमारियों के इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सोचने की बजाय संभलने की जरूरत। अब तो ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीन आने वाला है। तो वैसे भी वैक्सीन आने से पहले भी कई लोग उपचार से ठीक हो रहे हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप दोनों ने समय निकाला। विक्रांत जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो आवाज़ सुन रहे हो? जी सर। आप वीडियो में नहीं दिख रहे हो तो शायद आप लाइव अभी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब कभी आपको लगता है कि एमसीएन पेज के द्वारा मैसेज देना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मुकेश सर जी, आपका भी धन्यवाद इस मंच से जुड़े और आपने समय निकाला। तो आज ठीक हमारे है। साथ जुड़े थे फेसबुक लाइव में मुकेश नेगी जी और विक्रांत नेगी जी। उनके मुकेश जी की रचनाओं और विक्रांत जी के जो एनजीओ के बारे में जो था उनके बारे में हमने सोचा समझा और लोगों को जानकारी उन्होंने दिया। कल हमारे साथ जुड़ेंगे किन्नौर के मशहूर हमारे साथ जो पारंपरिक गीत के जो गायक होंगे गुरु वचन नेगी जी किन्नौर से होंगे 7 बजे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। और हमारा मकसद है शनिवार और रविवार जो है अपने प्रोग्राम को आप तक किसी भी विचारों को लेकर आना है। अगर आप किसी भी मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे स्क्रीन पर हमारे नंबर चलते रहते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। तो आज की प्रस्तुति हमारी ये थी और कल मिलते हैं। धन्यवाद। जय किन्नौर। धन्यवाद।